Okay, very nice. So welcome all to Decision Making with Bhagavad Gita class day 5. आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा, कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड एंड आगे आकर बोलेंगे। हाँ, लास्ट क्लास में हमने जो सीखा उसको समराइज कर दो। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा योग उठते। ओके, आपने काफी याद कर लिया है। इसमें थोड़ा करेक्शन अपन करेंगे, है ना? थोड़ा उच्चारण में अशुद्धि, आपने उसके साथ प्रैक्टिस किया था जो रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने? अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या सीखा? ये श्लोक तो सीखा था। वेरी गुड, वेरी नाइस, आपको श्लोक ध्यान में है। हमने क्या नया पॉइंट सीखा था इस श्लोक से? क्या बताया आपको इस श्लोक से? हमको क्या करना है डिसीजन लेते वक्त? मैम, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक सिखाया था, जिसमें आपने कहा कि हम टीवी देख रहे हैं और हमारी मम्मा खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। ओके, तो वो जो विजुअलाइजेशन ना, हमने मेडिटेशन किया था, राइट? टैगलाइन विजुअलाइजेशन मेडिटेशन किया था। और हमने दो स्टेप सीखे थे। आपको पता है डिसीजन लेने से पहले दो स्टेप ध्यान में रखने हैं। वो कौन से बता पाएंगे? स्टेप वन था चेक योर इमोशन, स्टेप टू था मेक योर न्यूट्रल। न्यूट्रल। तो ये जो योगस्थ कुरु कर्माणि जो श्लोक है वो हमको क्या बताता है? मेक योर न्यूट्रल। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे सब। वेरी नाइस, थैंक यू आर्यन। चलिए, तो आप रेडी हैं? हाँ, अच्छा, आर्यन बोल रहे हैं ना? योगा योगा है गुरुर्नमाणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा सम त्वं योग उच्यते। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे। वेरी नाइस। स्टेप भी तो बताया मैम आपने। मैम चेक चेक योर इमोशन, नेक्स्ट है मैम मेक योरसेल्फ न्यूट्रल। ओके, ये किसके स्टेप है बेटा? ये मैम थे मैम कि आप मैम स्लो स्लो टू के दिमाग ये स्टेप। ये स्टेप किसके लिए है? मतलब ये स्टेप कब करने हैं, हमको ध्यान में कब रखना है? ये मैम जब मैम क्रोध या मैम मोह में ना, मोह को मैम चेक करने के लिए जब हम डिसीजन लेने ये है, ये स्टेप है, ये स्टेप है डिसीजन लेने से पहले। इन दो स्टेप को ध्यान में रखना है। वापस से बताओ, ये स्टेप कब ध्यान में रखना है आपको? मैम डिसीजन लेने की मैम स्टेप, डिसीजन लेने से पहले, बिफोर, बिफोर मेकिंग डिसीजन। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। बैठो आप। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, तो बहुत अच्छा, दो बच्चों को तो बहुत अच्छे से याद है, बाकी सबको भी ध्यान में है ना? टू स्टेप्स, टू स्टेप्स पता है ना आप सभी को? वेरी गुड। डन किया, ऊपर सामान नजर आओगे आप।
तो हमने 2 स्टेप्स और 2 श्लोक भी सीखे। अच्छा, मुझे 2 श्लोक सुनाए अभी। अच्छा, बाकी सबको 2 श्लोक याद है? याद किए आप सबने? 2 जनों को पीछे तो याद है, इधर भी याद है सब। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप सबको याद रखना है, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? और आप रोज उसको सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको एकदम से याद, पक्के वाले। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अभी जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डिसीजन लेने से पहले हमको 2 बातों का रखना है। पहले अपने इमोशंस चेक करने हैं कि उस समय हम कौन से इमोशन में हैं। अगर हम नेगेटिव इमोशन में है तो हम न्यूट्रलाइज्ड होना है, राइट? क्योंकि न्यूट्रल होके हम डिसीजन लेने के लिए स्टेप उठाना। अभी क्या हुआ, अब हम चलते हैं फिर महाभारत की स्टोरी के साथ, आपको कनेक्ट करवाती हूँ। तो हम देखते हैं कि डिसीजन लेने के बाद, जब वॉर का डिसीजन हो गया था, महाभारत युद्ध का डिसीजन हो गया था, और जब ये अनाउंसमेंट हो गया कि अभी सब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और सब मैदान में आ जाओ, है ना? तो युद्ध करने के लिए तैयारी हो गई। तभी अर्जुन कहता है, नहीं मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो अपने डिसीजन से पीछे हट गया? इसको मैं स्टोरी से बताती हूँ। सबको स्टोरी सुननी है, कैसे किया अर्जुन ने? यस, गुड। तो बड़ा मजा आएगा स्टोरी के साथ उसको, कि भाई जब युद्ध के लिए सब रेडी, सब आमने सामने आ गए, और फिर कहता है कि नहीं मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। तो क्या स्टोरी आप सुने ध्यान से, कि जब युद्ध का डिसीजन हो गया, उसके बाद युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। तो युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। कौन सी 2 सेनाएं? कौरव की सेना और पांडव की सेना। तो जो कौरव की सेना थी, उसमें कौन कौन लोग थे? भीष्म पितामह का आपने नाम सुना होगा, भीष्म पितामह थे। गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य जिनसे पांडव और कौरव ने शिक्षा ली थी। यानी अपनी जो भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये तीर का अभ्यास और भी सारे युद्ध का अभ्यास किया था गुरु द्रोणाचार्य से। और कौरवों की सेना में कौन था? महारथी कर्ण, दुर्योधन, दुशासन। और दुर्योधन और दुशासन के 100 भाई, वो सारे 100 भाई। तो बहुत बड़ी विशाल थी, किसकी? कौरवों की। दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी, जिसमें कौन? युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडु पुत्र में सबसे बड़े थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ थे, द्रुपद और बहुत से राजा उनके साथ थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 सेनाएं रेडी हो गई थी युद्ध करने के लिए। तो श्री कृष्ण जो थे, वो अर्जुन के सारथी के रूप में रथ चला रहे थे। कैसे? अर्जुन के सारथी क्या होता है? जो अ, जो अर्जुन के कौन, सारथी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सारथी का मतलब कौन बताएगा? हम्म, आवाज नहीं आई। एक जना आके आगे बताओ, आगे आके बताओ। आप मेरे सामने आ जाइए, उधर से आवाज नहीं आती मुझे। आप जब एकदम पास में आते हैं तो अच्छे से आवाज आती है। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। तो मैं बताती हूँ आपको,
कोई बात नहीं, अभी आप सुनिए ध्यान से, सारथी कौन है? अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो रथ चलाता होता है, चला रहा होता है, वो सारथी होता है, राइट? तो जो रथ चलाता है उसको हम सारथी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, अर्जुन रथ चला रहे थे। तो रथ चलाते हुए वे रथ के बीच में आ गए, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन कौन है। तब अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, देख मेरे सामने मेरे पिता तुल्य भीष्म पितामह है, जिनसे मुझे युद्ध लड़, मेरे भाई हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे गुरुजन भी हैं, मुझे युद्ध करना है। मैं तो ये सोच सोच कर ही मेरे अंग ढीले ढीले है, यानी मेरे अंदर कंपन सी हो रही है कि मैं इनके ऊपर शस्त्र चलाऊंगा। मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? तो अर्जुन कितना भी धनुर्धर, मगर जब अपनों से युद्ध करना होता है तो हर व्यक्ति का दिल कांप उठता है। तो इसी तरह अर्जुन का भी दिल कांप गया, उसने कहा नहीं, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूं। तो यह सब कहते हुए वो अर्जुन को सेल्फ डाउट होने लग गया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा युद्ध। और यह सोचकर वो अपने डिसीजन से पीछे हट गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। आपको स्टोरी समझ में आई कैसे मना किया अर्जुन ने? यस, गिव मी थम्स अप। ओके, गुड। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा मंत्र दिया, यानी एक ऐसा बात कही। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी बात कही जिससे वो सेल्फ डाउट से बाहर आ गया और उसने युद्ध किया। तो वो श्लोक कौन सा था? क्या आप सुनना चाहोगे, देखना चाहोगे वो श्लोक कौन सा था? यस, वेरी गुड। तो चलिए हम समझते हैं, उस श्लोक को देखते हैं स्क्रीन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये श्लोक कई लोगों को याद भी रहता है। तो क्या श्लोक है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो इसमें इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ पहले। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कर्म करने में तेरा अधिकार है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, यानी कर्म करना तेरे हाथ में है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, यानी उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चिंता तुमको नहीं करनी है। तुमको सिर्फ कर्म करने पर फोकस करना है, ठीक है? तो माँ कर्म फल हेतुर्भु, सिर्फ कर्म फल की प्राप्ति के लिए आपको कर्म नहीं करना है कि मुझे कुछ मिलेगा तभी करूंगा, ऐसा नहीं करना है। माते संगोस्त्व कर्मणि, और फल नहीं मिलेगा इसलिए मैं कर्म नहीं करूंगा, यानी फल प्राप्ति होगी मैं कर्म करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, इस तरीके से काम को नहीं करना, इस तरीके से नहीं सोचना है। क्योंकि हमारा अधिकार कर्म करने पर है। जो हमको ड्यूटी मिली है वो कर्म हमको करना है, तो उसका हमारा अधिकार है। उसका क्या रिजल्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता नहीं करनी है। आप अभी एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो जितना अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो उतना अच्छे से अपने आप को उस कामों में लगाओ, तो ये आपका कर्म है। न कि चिंता करना कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा या फिर मैं पाऊंगा कि नहीं, आगे क्या होगा, इस तरह की कोई चिंता नहीं करते हुए हमको अपने कर्म पर फोकस करना है। तरीके से जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और युद्ध के लिए तैयार किया, तो
क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है अर्जुन की तरह? आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, डिसीजन तो ले लेते हो मगर एक्शन नहीं लेते, यानी आधे रास्ते में ही काम को छोड़ देते हो। ऐसा हुआ आपके साथ? हम्म। कभी हाथ ऊपर करो कोई भी जो शेयर करना चाहता है कि जब आपने डिसीजन लिया बट आप एक्शन नहीं ले पाए। ओके। बीच में मेरा दोस्त आ गया, तो मैं वो कह रही हूँ इसको रहने दे, एक फैंसी तो है। हम तो फिर मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि वो मेरा दोस्त था। मैं और अगर उसको कुछ हो जाता तो फिर मैं हमारी दोस्ती भी टूट जाती, मैं फिर हम दोस्त से दुश्मन भी बन सकते थे, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। अच्छा। ओके। वेरी गुड फॉर शेयरिंग। थैंक यू। चलो। हाँ जी। ओके। तो ऐसा हमारे साथ होता है कि हम कई बार डिसीजन तो ले लेते हैं मगर उस पर एक्शन नहीं ले पाते। जैसे कई बार हमको कहते हैं कि आपको अच्छे नंबर लाने, तो आप डिसीजन ले लेते हो, नहीं मैं इसको 2 घंटे पढ़ूंगा, और फिर आप उसका पालन नहीं कर पाते। से डिसीजन लेते हो मगर एक्शन नहीं ले पाते, क्या आलस आ जाता है कि ना कौन पढ़ेगा इतनी इतनी देर, और आप 2 घंटे की बजाय आधा घंटे में ही वो करके चले जाते हो। तो इस तरीके से हमको कई बार, और कभी डर की वजह से कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जिसलिए आप उस डिसीजन को फॉलो नहीं करते, है ना? तो आपको कभी ऐसा फील हो आप कोई डिसीजन पर काम नहीं कर पा रहे, ये श्लोक आपको अपने माइंड में रखना है। तो अब हम उसका उच्चारण करेंगे श्लोक का। देखिए, एक एक वर्ड का मैं उच्चारण करती जा रही हूँ, आपको भी साथ में बोलना है। कर्मण्ये, बोलिए, एक साथ बोलेंगे। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, वाधिकारस्ते, माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर, माँ कर्म फल हेतुर्भूर, माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, कर्मण्येवाधिकारस्ते, पूरा एक इतना अंश बोलेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते,
मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फल हेतुर्भुर। मा संगोस्त्व कर्मणि। ओके, वेरी गुड। तो अभी आपको ये श्लोक लर्न करना है, और इसका वही मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगी। आपको सुन सुन के शुद्ध उच्चारण करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी नेक्स्ट क्लास में मुझे वो दो जिन्होंने आज सुनाए वो नहीं सुनाएंगे, इसके अलावा नेक्स्ट बच्चे सुनाएंगे, राइट? तो कौन उच्चारण करेगा? आगे आगे जो बच्चे बैठे उसमें से कौन करेगा? ये जो आगे वाले बच्चे आप बोले लेकिन आप बैठते होगी इनकी बात आ कर्मणि निसारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोस्तव कर्मणि। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? चांदनी। क्या सुनाई नहीं दिया? चांदनी। चांदनी। ओके, चांदनी के लिए, चांदनी के लिए क्लैपिंग। नाइस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोस्तव कर्मणि। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड। और आ जाओ फटाफट, और कौन कौन उच्चारण कर रहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोस्तव कर्मणि। अभी देखो कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की, देखो कदाचन नहीं है, कदाचन, न पूरा है, न में अ है, तो ये ध्यान रखना है ना। और संगोस्त्व, त्व ता है, तो आप तव नहीं बोलेंगे, बोलो संगोस्त्व कर्मणि। संगोस्तव कर्मणि। संगोस्त्व, त्व, त्व। हाँ, यस। संगोस्तव। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। एक दो लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे सुना सकते हैं, नए लोग आइए। सेकंड रो में से, सेकंड रो में से कौन आएगा? आ जाओ आ जाओ बेटा, डरना नहीं है, आपको देख के उच्चारण करना है, गलतियां होगी तो मैं हूं ना आपके साथ। कर्माण्य अधिकार से मन। आपकी आवाज मुझे नहीं आई, आपका वो एक बार फिर से बोलिए, इंटरनेट कनेक्ट थोड़ा सा लूज हो गया। कर्माण्यवधिकार से ते रुको महाफलेषु रुको रुको कदाचन रुको, एक सेकंड रुको। कर्मण्य है, कर्माणे नहीं है, कर्मण्य, ठीक से बोलो। कर्मण्य। हाँ, वेरी गुड। कर्मण्यवधिकार से ते महाफलेषु वधिकरास्ते, कदाचन मा वधिकारस्ते, हाँ, कर्मफल वाधिकारस्ते, आराम से बोलो ना। मन्ये वाधिकारस्ते
कर्मण्येवाधिकारस्ते ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म रुको 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 रुको, जल्दी नहीं, कदाचन नहीं, कदाचन। कदाचन मा कर्म कदाचन नहीं, हेतु सुनो सुनो, कदाचन नहीं बेटा, न हलंत नहीं है। कदाचन आप बोल रहे हो वो ऐसा है, कदाचन बोलो, कदाचन। कदाचन मा कर्मफल हेतु मा ते संघोष तव कर्मणि। संगोस्त्व कर्मणि बोलो, संगोस्त्व कर्मणि। संघोष तव कर्मणि। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बोला और अपने अंदर बहुत अच्छे से सुधार किया। वेरी गुड, वेल डन। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, आप कर सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। तो मैं आपको जो रिकॉर्ड देती हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए। सब मेरे सामने देखिए, सारा सारा फोकस इधर मेरी तरफ। ओके, तो आज की क्लास की क्या लर्निंग रही, कौन बताएगा? आपने क्या सीखा आज की क्लास में? क्या विशेष चीज आपको लगी जो आपको बहुत अच्छी लगी आज की क्लास की? कौन बताएगा मुझे? या आपके कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं आज की क्लास से रिलेटेड। यस, आगे आके बोलिए। मैम, हमने श्लोक सीख रहा, इसमें हमें क्या डिसीजन लेना है कर्म करने को? यस मैम। ओके, डिसीजन लेने के बाद कैसे एक्शन लेना है और एक्शन लेते हुए डरना नहीं है, राइट? वेरी गुड। मैम जैसे मैम जैसे अर्जुन थे, उनके सामने उनके गुरु थे, उनके मैम उनके गुरु थे मैम, और कृष्ण की सारथी थे मैम। ऐसे सिचुएशन क्या करना चाहिए मैम? आपने ये सिखाया कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें ये श्लोक याद रखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। ओके, तो सुनिए आप सभी लोग, बस सिर्फ मैं 2-3 मिनट में मैं खत्म कर रही हूँ क्लास को। तो क्या होता है कि अभी आज हमने सीखा कि डिसीजन लेने के बाद कैसे एक्शन लेना है, और कई बार डिसीजन लेने के बाद एक्शन भी लेते हैं, बट कोई हमारे डिसीजन पर अंगुली उठा देता है कि ये क्या, ये तूने क्या किया, ऐसा क्या किया, ये कोई ऐसा करते हैं क्या, ये कोई बड़ी नहीं है, ऐसा वैसा कोई भी कुछ भी बोलता है, यानी कोई क्रिटिसाइज करता है, तो हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, है ना? जैसा आप किसी में पार्ट लेने वाले हो एक कंपटीशन में, तो आपका फ्रेंड कहता है तेरे को, तेरे ये सब थोड़ा ना तू कर पाएगा, ये ऐसे नहीं कर सकता है, तू क्यों पार्ट लिया तूने? तो आप सोचते हो अच्छा ये सही कह रहा है, और आप डिसीजन चेंज कर लेते हो। तो ये चीजें भी हमको अपने डिसीजन को फुलफिल करने में रोक देती हैं। तो कैसे हम पर कोई अंगुली उठाए, हमको कुछ क्रिटिसाइज करे, तो हम अपने डिसीजन को चेंज नहीं करें, और कैसे कॉन्फिडेंट रहें, कैसे फर्म रहें, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो कि गुरुवार को हमारी क्लास होगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमको फर्म रहना है अपने डिसीजन पे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मेमोराइज करके आना है श्लोक नंबर 1, नंबर 2, श्लोक नंबर 3। और हम, हेलो,